खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अंबेडकर उद्यान लंका पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के खिलाफ काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने भारी संख्या में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस कृत्य की विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने अपने एक कार्यक्रम में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को खंडित करते हुए आधा चित्र उनका और आधा चित्र समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लगाया है, जिससे देश की जनता मर्माहत हुई है, भारतीय जनता पार्टी मर्माहत हुई है। और इसकी घोर निंदा करते हुए अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत आज गाजीपुर अंबेडकर पार्क में एक विरोध प्रदर्शन किया गया कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ ऐसा करना घोर निंदनीय है। और आज उसी के तहत हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया। ये अर्धनारेश्वर का जो पोस्टर बना हुआ है, क्या इसे माना जाए कि वोट की दलित वोट बैंक की राजनीति है ये? देखिए, अर्धनारेश्वर की जो महत्ता है इस भारतवर्ष में और सनातन धर्म के लोग पूजते हैं, और आज जब अर्धनारेश्वर का जो रूप होता है शिव जी पार्वती जी का, उसी तर्ज पे अंबेडकर जी के साथ इन्होंने अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया, जिसकी निंदा जितनी की जाए कम है। और ऐसा करके समाजवादी पार्टियों ने दिखा दिया है कि वो यहाँ से हाफ हो चुके हैं और जनता मन बना ली है कि आने वाले चुनाव में अब उन्हें साफ करना है उनके इस कुकृत्य के कारण। क्या इस मामले को बस सदन में उठाने की बात करेंगे? देखिए, बिल्कुल, जब भारत रत्न और पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस विद्वान ने डिग्री लिया 32 डिग्री, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का यदि अपमान हुआ है तो उसे पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा और उनके सम्मान में हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ा जाएगा। इस तरीके से लोकसभा चुनाव में देखा गया कि संविधान खतरे में बताकर वोट लिया गया, और आज जो तस्वीरें देखी जा रही है तो दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से दूसरों का अपमान करने का ही कार्य करती है, या फिर ऐसे कार्य करती है कि वो अपमानित होती है। तो समाजवादी पार्टी को देश से, देश के गौरव से, देश के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचती है, और जब ऐसा सोचती है तो आने वाले समय में जनता उसे जवाब देगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जम्मू का पहलगाम में जब हमला हो रहा था तो उसमें पर्यटक पूछ रहे सुरक्षा कर्मी कहाँ थे। अखिलेश यादव इस बात का जवाब दे कि जब पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, गुस्से में है, रोष में है, तो वो बाबा साहब के साथ अपना चित्र लगा के अपना महिमा मंडित करवाने पे लगे हैं। कैसा यह व्यक्तित्व है? ऐसे व्यक्तित्व की मैं घोर निंदा करती हूँ। क्या है पूरा मामला? क्या ये समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में पदाधिकारियों की बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को आधे पार्ट में काट के और उस पर अखिलेश जी का चित्र लगा के और उनके पदाधिकारियों की ये बैठक हुई है। इस बात की जानकारी जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हुई है तो पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने अनुसूचित मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। उसी के क्रम में आज गाजीपुर जनपद के इस अंबेडकर पार्क में अनुसूचित मोर्चे के नेतृत्व में जनपद के दूर दूर से आए हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यह 9 से 11 बजे तक के धरने का कार्यक्रम आयोजित था। काली पट्टी बांध के ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, और हम सब जिले के तमाम जहां भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति होगी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां पहुंच के अपने अपने उन मूर्तियों के पास इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। भाषण के दौरान आप जो है गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को भी ललकारा इसलिए है कि लोकतंत्र में जो भी सांसद हो, विधायक हो, किसी भी राजनीतिक दल का पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, कुछ संवैधानिक मूल्य हैं, और उन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी है। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संवैधानिक कुर्सी पर, जिस ऊंचाई पर भारत के लोकतंत्र में स्थापित हैं, ऐसे स्थापित अपने मान बिंदु को जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने अपमानित किया है, उनके नेताओं द्वारा यदि माफी मांग ली जाए। गाजीपुर में 5 सीट समाजवादी पार्टी की है, सांसद 2-2 उनके हैं,
अगर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस पर क्षमा मांग लिया जाए, बयान दे दिया जाए कि नहीं ये गलत हुआ है, तो मैं समझता हूं कि इजराइल और अमेरिका, रूस पर बयान देने वाले सांसद महोदय तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना बयान देते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र में शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके वो संसद के सदस्य हैं, उस संवैधानिक मूल्यों पर जब आंच आती है तो उनके जबान बंद हो जाते हैं। मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते ऐसे संवैधानिक कुर्सियों पर बैठने वाले अपने नेता, उनके ऐसे महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे कृत्यों पर अपना बयान दें कि वह कृत्य को निंदा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, या इसके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। जरूर मैं गाजीपुर के अध्यक्ष के नाते भाजपा की मांग, अगर ये इस तरह के बयान नहीं आए तो फिर आगे स्टेप क्या होगा? जनता देखेगी और जनता फैसला करेगी अगले स्टेप का। गांव-गांव तक पहुंचेंगे। जनता निर्णय करेगी इसका कि संविधान खतरे में किनके द्वारा हो रहा है।